हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आपकी सोच ही आपके जीवन का आईना है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। पूरा ध्यान केवल शब्दों पर केंद्रित करें और स्वयं पर पूर्ण विश्वास के साथ हर शब्द को अपने अंतर मन की गहराइयों तक महसूस करते हुए अपने मुंह से भी इन शब्दों को दोहराइए। चलिए एक गहरी सांस लेते हुए शुरू करते हैं। मैं शांति और विश्वास के साथ आज के दिन का स्वागत करता हूं। मैं शांति और विश्वास के साथ आज के दिन का स्वागत करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं सूर्य की हर किरण का, जो हर सुबह मुझे नए अवसर दिखाती है। मैं शुक्रगुजार हूं सूर्य की हर
मेरा आज का दिन बहुत ही शानदार नए अवसरों से भरा हुआ और मेरे सही फैसलों का दिन है। मेरा आज का दिन बहुत ही शानदार नए अवसरों से भरा हुआ और मेरे सही फैसलों का दिन है। मैं स्वस्थ, सुंदर, सुखी और सुरक्षित हूँ। मैं स्वस्थ, सुंदर, सुखी और सुरक्षित हूँ। मैं अतीत में खुद की और दूसरों की सभी गलतियों को माफ कर केवल वर्तमान के हर पल को पूरी ऊर्जा और आनंद से जीता हूं। मैं अतीत में खुद की और दूसरों की सभी गलतियों को माफ कर केवल वर्तमान के हर पल को पूरी ऊर्जा और आनंद से जीता हूं। मेरे भीतर जाती हर श्वास मेरा आत्मविश्वास बढ़ाती है और बाहर जाती हर श्वास संदेह और निराशा को बाहर निकालती है। मेरे भीतर जाती हर श्वास मेरा आत्मविश्वास बढ़ाती है और बाहर जाती हर श्वास संदेह और निराशा को बाहर निकालती है। मैं अपने अंदर अनंत संभावनाएं समेटे एक अद्भुत और एक खास इंसान हूं। मैं अपने अंदर अनंत संभावनाएं समेटे एक अद्भुत और एक खास इंसान हूं। मैं हर तरह की चुनौती का सामना कर एक शांतिपूर्ण समाधान निकालने के काबिल हूं। मैं हर तरह की चुनौती का सामना कर एक शांतिपूर्ण समाधान निकालने के काबिल हूं। मैं बुद्धिमान हूं और सही फैसले ले सकता हूं। मैं बुद्धिमान हूं और सही फैसले ले सकता हूं। मैं सफल और सौभाग्यशाली हूं। मैं सफल और सौभाग्यशाली हूं। मैं उन सब चीजों के लिए आभारी हूं जो मेरे पास हैं। मैं उन सब चीजों के लिए आभारी हूं जो मेरे पास हैं। मैं हर तरह से संपूर्ण और संपन्न हूं। मैं हर तरह से संपूर्ण और संपन्न हूं। मैं स्वतंत्र हूं, काबिल हूं अपने फैसले स्वयं लेने के लिए। मैं स्वतंत्र हूं, काबिल हूं अपने फैसले स्वयं लेने के लिए। मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद का विश्वास करता हूं। मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद का विश्वास करता हूं। मेरे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी पा सकता हूं। मेरे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी पा सकता हूं। मेरे रोम रोम से सकारात्मक ऊर्जा बहती है। मेरे रोम रोम से सकारात्मक ऊर्जा बहती है। मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। मेरा जीवन प्यार, पैसे और सफलता से भरा है। मेरा जीवन प्यार, पैसे और सफलता से भरा है। मेरे पास असीमित क्षमताएं हैं सीमाओं को लांघकर कुछ बड़ा करने की। मेरे पास असीमित क्षमताएं हैं सीमाओं को लांघकर कुछ बड़ा करने की। मैं मेरे रास्ते में आने वाली हर बाधा का सामना कर अपना रास्ता बनाने में सक्षम हूं। मैं मेरे रास्ते में आने वाली हर बाधा का सामना कर अपना रास्ता बनाने में सक्षम हूं। मेरे पास अनंत योग्यताओं का आशीर्वाद है जिनका इस्तेमाल मैं हर रोज करता हूं। मेरे पास अनंत योग्यताओं का आशीर्वाद है जिनका इस्तेमाल मैं हर रोज करता हूं। मैं श्रेष्ठ हूं, बहादुर हूं और दयालु हूं। मैं श्रेष्ठ हूं, बहादुर हूं और दयालु हूं। मेरे अंदर अनंत कल्पना और रचनात्मक शक्ति है। मेरे अंदर अनंत कल्पना और रचनात्मक शक्ति है। मैं अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हूं। मैं अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हूं। मेरे व्यक्तित्व का असर सभी को आकर्षित करता है। मेरे व्यक्तित्व का असर
मैं शांति और एकता में विश्वास रखने वाला एक शानदार इंसान हूं। मैं शांति और एकता में विश्वास रखने वाला एक शानदार इंसान हूं। मेरा दिमाग पूरी तरह से सकारात्मक विचारों से भरा है। मेरा दिमाग पूरी तरह से सकारात्मक विचारों से भरा है। मैं जिनसे प्यार करता हूं, मेरे रिश्ते उनसे निरंतर मजबूत हो रहे हैं। मैं जिनसे प्यार करता हूं, मेरे रिश्ते उनसे निरंतर मजबूत हो रहे हैं। मैं जहां भी जाता हूं, वहां प्यार फैलाता हूं और प्यार ही पाता हूं। मैं जहां भी जाता हूं, वहां प्यार फैलाता हूं और प्यार ही पाता हूं। मैं खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा रखता हूं। मैं विलक्षण, बुद्धिमान और शांति में विश्वास रखने वाला एक अमीर और शक्तिशाली इंसान हूं। मैं विलक्षण, बुद्धिमान और शांति में विश्वास रखने वाला एक अमीर और शक्तिशाली इंसान हूं। मैं निडर हूं, निष्पक्ष हूं और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से केंद्रित हूं। मैं मूल्यवान हूं, मैं आशावादी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। मैं मूल्यवान हूं, मैं आशावादी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। मेरे में एक सफल व्यक्ति की सभी योग्यताएं हैं। मेरे में एक सफल व्यक्ति की सभी योग्यताएं हैं। मेरा व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों सकारात्मक हैं। मेरा जन्म किसी बड़े और किसी खास काम के लिए हुआ है। मेरा जन्म किसी बड़े और किसी खास काम के लिए हुआ है। मेरा डर केवल एक एहसास है जिस पर विजय प्राप्त कर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरा डर केवल एक एहसास है जिस पर विजय प्राप्त कर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूं। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूं। मैं खुले विचारों से नए अवसरों का स्वागत करता हूं। मैं खुले विचारों से नए अवसरों का स्वागत करता हूं। मेरे सभी रिश्ते और दोस्त मुझे सफल होने में मदद करते हैं। मेरे चारों तरफ अवसर हैं, खुशियां हैं और खुशहाली है। मेरे चारों तरफ अवसर हैं, खुशियां हैं और खुशहाली है। मैं एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ किसी भी काम के लिए तैयार हूं। मैं एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ किसी भी काम के लिए तैयार हूं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग रॉकिंग जनरेटर्स। दोस्तों, मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? कोई चैट बॉक्स में प्लीज मैसेज करेगा। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू। तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, लव यू ऑल एंड फैमिली। आपका दोस्त, आपका होस्ट अजय शर्मा, दिल्ली मंगाइश टीम से। दोस्तों, आज की दिन की शुरुआत करने से पहले उस परमात्मा, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, उसका थैंक यू।
करते हुए आज की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का एक नया दिन और नए दिन की शुरुआत। और कल क्लोजिंग का दिन था, बहुत शानदार क्लोजिंग रही और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से क्लोजिंग की और आज फिर नया दिन शुरुआत हो गया। तो फिर आज से अपनी अपनी पूरी तैयारी से सभी लोग लगेंगे। तो परमात्मा के आगे अरदास करते हुए आज की शुरुआत करते हैं। थैंक यू गॉड, तेरा शुक्रिया करता हूँ परमपिता परमात्मा, जो आज तूने इस मानव योनि में फिर एक नया दिन दिया देखने को, उसके लिए मैं थैंक यू करता हूँ। थैंक यू करता हूँ उन माता पिताओं का जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, एक अच्छी परवरिश, एक अच्छे संस्कार दिए और अच्छे संस्कार के बदौलत अच्छी सोच पैदा हुई और अच्छे लोगों के साथ दिन पे दिन मिलते चले गए। और उसी के बदौलत आज रेनेटस वेलनेस के अंदर हम आप सभी के समक्ष कुछ बोल पा रहे हैं, जो कह पा रहे हैं, एक ये अच्छी सोच की ही बदौलत है। तो मैं थैंक यू करता हूँ अपने माता पिता का। थैंक यू करूंगा मिस्टर हरविंदर सिंह काका जी का, जिन्होंने फिर मुझे आज मौका दिया अपने आप को निखारने का, अपने आप को सीखने का, और पल पल सपोर्ट देते हैं, पल पल गाइड करते हैं हम सभी को। और बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं, बहुत जबरदस्त, सभी को सपोर्ट करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी को सलूट करता हूँ। तो थैंक यू मिस्टर हरविंदर सिंह काका जी का। थैंक यू करूंगा मैं ऑल मेंटर्स, ऑल टीचर्स, ऑल अप्लायंस का, जिसमें हमारे को जिस भी अप्लाई ने एक शब्द बताया, सिखाया, मैं उनका सदा ऋणी रहूंगा। और उन्होंने जो भी मुझे सिखाया, जो भी बताया, क्योंकि उन अप्लाइनों के बदौलत ही हम इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। तो हम सबसे पहले थैंक यू करूंगा मिस्टर गुरबख्श सिंह जी का, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करके रखा, बांध के रखा, मुझे साहस दिया, विश्वास दिलाया कि बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, इसमें आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा टिक कर आप काम करेंगे। तो थैंक यू गुरबख्श सर आपका। थैंक यू निर्भय सर, बशीर सर आपका। थैंक यू करूंगा मिस्टर लाखन सिंह का, जो बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी हैं और बहुत जबरदस्त लीडर भी हैं। तो मैं थैंक यू उनका भी करूंगा। थैंक यू करूंगा गोचैन सर का। थैंक यू शाहजनप्रीत जी का, जो हमारे अपलाइन में आते हैं सभी का। उसके बाद मैं थैंक यू करूंगा उन अप्लायंस का, जिन अप्लायंस के साथ मैं काम करता हूँ, जिन अप्लायंस के गाइडलाइन में पल पल चलता हूँ, जो बताते हैं उसी हिसाब से चलना पड़ता है। क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, अपलाइन के सपोर्ट, कहते अपलाइन से सीखो और डाउनलाइन को बता दो, बीच में कमा लो पैसे। तो ये बिजनेस ही ऐसा है, इसमें अपलाइन से सीखना होता है, डाउनलाइन को बताना होता है और बीच में आ जाता है पैसा। तो इतना बढ़िया खूबसूरत ये बिजनेस है। तो अपलाइन के साथ सभी लोग अपनी कनेक्टिविटी बनाएं, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो करे। तो मैं उन अप्लायंस का भी थैंक यू करूंगा, जो हमारी बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी बन चुके हैं, आज की डेट में नाम के मोहताज नहीं है। और उनके नाम का काफी सभी लोग जानते भी होंगे और काफी उनके नाम का डंका बजता है। ब्रदर चावला ब्रदर के नाम से हमारे मिस्टर अमित चावला और मोहित चावला जी, उनके नेतृत्व में और उनके सहयोग के साथ चल रहा हूँ, पल पल सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू अमित जी, थैंक यू मोहित जी आपका। थैंक यू करूंगा उस सप्लाइन का, जिस सप्लाइन ने इस इंडस्ट्री में लाके छोड़ा, उसका भी थैंक यू करूंगा। क्योंकि थैंक यू बनता है उसका भी, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे छोड़ के गया। और परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे जहां पर भी हो। और ऐसे इंट्रोडक्शन देने वाले इंसान को सदा याद रखना चाहिए। तो आज की शुरुआत करते हैं, सेशन के ऊपर बात करेंगे। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, जिसको लेने आ रहे हैं हमारे बहुत ही डायनेमिक लीडर, उभरते हुए सितारे मिस्टर मिथुन कुमार, प्रयागराज यूपी से। बहुत जबरदस्त लीडर हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और ये भी निखारे हुए हीरे शशि शुक्ला जी और लाखन सर के तराशे हुए हीरे हैं। तो बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए पेन और डायरी के साथ, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि इन्होंने फील्ड का पूरा इम्प्लीमेंट, मतलब वर्क जो किया है ग्राउंड लेवल से लेकर, और अभी जो प्रेजेंट में बहुत सारी अचीवमेंट ले चुके हैं, वो सब ग्राउंड टू ग्राउंड वर्क करने से है। अब आपको नॉलेज मिलने वाली है, आप बहुत जबरदस्त कुछ सीखने वाले हैं सबसे, क्योंकि इतनी डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे बीच, और डेली हमारे बीच में डायनेमिक पर्सनालिटी आती हैं और हमें कुछ ना कुछ नया सिखा के जाती हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमें जो नए दिन, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है,
पर सीखते तो सभी हैं, उसको इम्प्लीमेंट कुछ ही लोग करते हैं, और जो कुछ लोग करते हैं उन्हीं की बिजनेस के अंदर ग्रोथ होता है। तो मैं देख लेना चाहता हूँ, हमारे साथ पार्टिसिपेंट 575 लोग हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी भी हमारे पास 2 मिनट का समय, आप देखिए आपका पर्सन कौन नहीं है, कौन आया है तो उसको बुला लीजिए, इनवाइट कर लीजिए। क्यों? आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, और सीखेंगे, आगे बताएंगे और बीच में कमाएंगे पैसे। तो ये बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है और खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। तो आप सभी लोग देख लेना चाहता हूँ, आप सभी लोग कहाँ कहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं संतोष शुक्ला जी, एमपी से, वेलकम है सर आपका। डॉक्टर आर के यादव जी, इलाहाबाद यूपी से, वेलकम है सर आपका मॉर्निंग पाठशाला के अंदर। बसंत गुप्ता जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं प्रयागराज से, वेलकम है। धीरज सिंह दिल्ली से, वेलकम है सर आपका। संदीप लुधियाना से, वेलकम है सर आपका मॉर्निंग पाठशाला के अंदर। तो हमारे साथ काफी स्टेट से, हमारे साथ अलग अलग जगहों से मॉर्निंग में कनेक्ट होते हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। कोई दिल्ली से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई पंजाब से है, कोई लुधियाना से है। तो सभी लोग हम सभी लोग एक फैमिली हैं, और इस फैमिली के अंदर हम सभी लोग कनेक्ट होते हैं। सुबह मोटिवेशन के ऊपर काम करते हैं सभी लोग हम, परमात्मा के आगे अरदास करके आगे बढ़ने के लिए हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ काम करते हैं। महिपाल सिंह हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, वेलकम है सर आपका। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, वेलकम है। रमेश वर्मा जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं दिल्ली से, वेलकम है सर आपका। हुकुम सिंह जी, वेलकम है सर आपका। दीपक यादव जी लुधियाना से हमारे साथ, जितेंद्र यादव जी आगरा से कनेक्ट हो चुके हैं, वेलकम है सर आपका। और अभी भी देख लीजिए हमारे साथ पार्टिसिपेंट जो है 596 लोग हुए हैं। अभी भी हमारे पास 1 मिनट का वक्त है। आप सभी लोग अपनी अपनी पर्सनालिटियों को कॉल लगा लीजिए, उठा लीजिए, जगा लीजिए, क्योंकि आपको बहुत शानदार नॉलेज मिलने वाली है। ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल की आपको जानकारी देने वाले हैं। आज हमारे बीच जो बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर मिथुन कुमार जी आ रहे हैं, जो आज रेनेटस वेलनेस के अंदर बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं, बहुत अच्छी अर्निंग ले चुके हैं। तो आप सभी लोग अभी भी मेरे पास 1 मिनट का समय, फटाफट लगाइए कॉल, हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। प्रीतम त्यागी जी, वेलकम है सर आपका मॉर्निंग पाठशाला के अंदर। राकेश भदौरिया जी आगरा से कनेक्ट हो चुके हैं, वेलकम है सर आपका। शेना यूपी से कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। रमेश वाजवा जी यूपी राजस्थान से कनेक्ट हो चुके हैं, वेलकम है सर आपका। तो हम सभी लोग यहाँ पर पर्सनालिटियां सुबह मॉर्निंग में कनेक्ट हो रहे हैं अपने अपने ग्रोथ के लिए, अपनी अपनी टीम का ग्रोथ करने के लिए। तो बहुत ही शानदार हमें आज नॉलेज मिलने वाली है। तो आपकी डिजिटल और फिजिकल गड़गड़ाती हुई तालियों के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूँ मिस्टर मिथुन कुमार जी, वेलकम है सर आपका मॉर्निंग पाठशाला के अंदर। थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आवाज क्लियर है? आवाज और वीडियो आपकी क्लियर है और थैंक यू। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, हमसे ज्यादा तो आप स्मार्ट लग रहे हैं और डेली लगते हैं आप। और थैंक यू सो थैंक मच कि आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और साथ में इतना लीडर के बारे में इतना सब कुछ बोल लेते हैं कि लीडर ना बोलते हुए भी बहुत कुछ बोलने लगता है। तो थैंक यू सो मच कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है आप बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और आने वाले टाइम आपका जूम आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि होस्टिंग से हम लोग भी वहीं से उठे हैं, हम लोग भी शुरुआत होस्टिंग से की है। और आज लीडर बन के आप सबके सामने अपनी बातों को रख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच अजय सर। और यू, थैंक यू, कंटिन्यू। वेलकम है उस दिन का जिस दिन आप एज ए स्पीकर बन के आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा उस परमपिता परमेश्वर को, उस अल्लाह गॉड को, जिन्होंने इस शानदार दुनिया को बनाया और आज दोबारा फिर से हमें एक नई जीवन मिली और एक दूसरे को सुनने का जानने का मौका मिल रहा है। उसके बाद थैंक्स करना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स को, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और एक अच्छा संस्कार दिया कि कैसे लोगों से हमें व्यवहार करना है, क्या बोलना है, कैसे नहीं बोलना, सब कुछ पेरेंट्स से सीखने का मौका मिला। उसके बाद थैंक्स करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म यानी कि इस जूम को जिन्होंने तैयार किया, जो जूम के माध्यम से बहुत बड़ा कार्रवाई इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे हरविंदर काका सर को दिल से सलूट सर आपको, थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहेंगे मेघराज शर्मा सर को, थैंक्स करना चाहूंगा लखविंदर खंगूरा सर को, जिन्होंने किंग लोगों को बना चुके हैं और बना रहे हैं और जो किंग मेकर्स के नाम से जानते हैं, थैंक यू सो मच सर आपको। और उनको कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने मुझे पल पल गाइड कर रहे हैं, जो मुझे हमेशा डेली मोटिवेट कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे दिल के बहुत ही करीब है हमारे लाखन सर,
जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर मैं बात करूँ तो पूरे इंडिया के अंदर में लाखन सर किसी नाम के मोहताज नहीं, आज हर कोई बंदा लाखन सर को जान रहा है। तो थैंक यू सो मच सर कि आपके गाइडलाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं और डे बाय डे अपने बिजनेस को ग्रो करते हुए आगे जा रहे हैं। थैंक्स करना चाहेंगे दोस्तों एक और पर्सनालिटी की, जिन्होंने मुझे रात 11 बजे प्लान दिखाया और भरोसा दिलाया कि मिथुन सर वाकई में यहाँ पे बहुत बढ़िया हो सकता है। और वो 11 बजे रात की प्लानिंग मेरा सर हमेशा हाँ में रहा है, और उस दिन मैंने हाँ में बोला। मैंने कहा सर एक बार और शुरुआत करके देखती हैं। तो दोस्तों शुरुआत किया गया। शुरुआत करने का बाद बहुत बड़ा फोकस नहीं किया गया था, क्योंकि सर ने एक ही चीज बताया था कि एक ही प्रोडक्ट है, सबके ऊपर काम करेगा। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में हजम नहीं हो रही थी कि एक प्रोडक्ट सबके ऊपर कैसे काम करेगा। इसके रिसर्च के ऊपर मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया और मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, और लगभग लगभग 15-20 दिन मैंने खाया। खाने के बाद जो रिजल्ट देखा तो अनबिलीवेबल। तो लगा कि यार वाकई में इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। घर वालों को खिलाया, घर में भी रिजल्ट देखा। देखने के बाद एक चीज लगा, नहीं यार वाकई में जब मुझे काम कर सकता है, घर वालों को भी फायदा दे सकता है, तो आगे भी लोगों को फायदा देगा। तो प्लानिंग किया गया सर सर लाखन सर के माध्यम से कि सर इसकी बिजनेस के बारे में बताइए, क्योंकि बिजनेस करने की पूरी प्लानिंग बन चुकी है। अब इसके साथ बैठते हैं और साथ में इस बिजनेस के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेते हैं। तो जानकारी लिया गया। जानकारी लेने के बाद दोस्तों फिर निकल गए। फिर कभी ये नहीं देखे, कभी भी ये नहीं देखा गया कि कौन बंदा क्या बोला। कभी ये नहीं देखा कौन बंदा क्या मना कर रहा, कौन बंदा क्या नेगेटिव बातें बोल रहा, कौन बंदा टांग खींच रहा है। कभी भी नहीं देखा गया, क्योंकि मैंने शुरुआत में एक चीजें मैंने पढ़ा था, वीडियो को सुना था कि जब तक आप कामयाब ना हो, जब तक आप कामयाब ना हो आप बहरे बन जाओ। एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको 2 मिनट का टाइम लूंगा। एक बार होता क्या है कि दो मेढक रास्ते में उछलते उछलते जा रहे थे और एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, गड्ढे में दोनों मेढक गिर जाते हैं। गिरने के बाद जब वो गिर जाते हैं तो कई सारे मेढक ऊपर से आके देखते हैं कि कौन कौन लोग गिर गए हैं। तो ऊपर से जो लोग देखते हैं वो लोग उनको बोलते हैं कि भाई साहब नहीं निकल पाओगे, आप वहीं पे तड़प के मर जाओगे। ऐसा करो, क्यों ऐसी लाइफ जीना चाहते हो, ऐसा करो वहीं पे आप मर जाओ, कोशिश मत करो बाहर निकलने का। तो एक मेढक सुन करके उनकी बात को वहां पे कोई कोशिश नहीं किया बाहर निकलने का। लेकिन एक मेढक ऐसा था जो उन लोगों की बातें सुन करके और ताकत लगा रहा था और ऊपर उछलने की कोशिश कर रहा था, बाहर निकलने की पूरी एकदम जान लगा दे रहा था। पूरी उसकी जो चमड़ी थी उस दीवार में बार बार छिल जा रही थी, खून निकल रहा था। लास्ट में वो बंदा ताकत लगाया, वो मेढक ताकत लगा। ताकत लगाने के बाद उस गड्ढे से बाहर आया। बाहर आने के बाद जब उससे लोगों से पूछा गया कि भाई जब मैं हम लोग बोल रहे थे कि आप मत बाहर आओ, मत बाहर आओ, मत बाहर आओ, तो आप बाहर क्यों आए। दोस्तों बाद में पता चला कि वो मेढक बहरा था। दोस्तों सेम ऐसे हम लोग की लाइफ थी शुरुआत में। हम भी ऐसे कभी भी नहीं सोचा कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि जब वो मेढक बहरा था, जब ऊपर से लोग उसको चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, उसको लगा कि यार ऊपर वाले हौसला दे रहे हैं कि एक तुम ही हो जो बाहर निकल सकते हो, ताकत लगाओ, जोर लगाओ, आप बाहर निकल जाओगे, आप अच्छी लाइफ जी लोगे, आप बाहर लगाओ। उसको लगा कि लोग हमें मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से जो लोग थे वो नेगेटिव बातें बोल रहे थे। लेकिन वो मेढक बहरा था, उन सब बातों को उन्होंने पॉजिटिव लिया। पॉजिटिव लेने के बाद क्या वो बंदा सफल हो गया, उस मेढक को सफलता प्राप्त हुई। तो दोस्तों ऐसी हम लोग की लाइफ थी शुरुआत में। जब हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे चैलेंजिंग है, बहुत सारी ऐसी लाइफ में दिक्कतें आई। कभी कभी ये लगा कि यार कहीं गलत डिसीजन तो नहीं लिया गया, क्योंकि शुरुआत में अगर मैं लाखन सर की बात करें तो हम लोग पहले दिन से हम लोग टचअप हैं, और उस समय किसी को कोई अचीवमेंट नहीं थी। पे आउट दिखाना होता था तो जो पंजाब के लोग थे उनका बड़ा वाला पे आउट आता था, उस सब हम लोग शेयर करते थे, दिखाते थे कि ये देखिए इनका पे आउट आ रहा है। तो उस समय हम लोग जब शुरुआत किए थे तो हम लोग पास ना तो कोई अचीवमेंट, ना तो कोई एक्सपीरियंस, मतलब कुछ भी नहीं। बस एक बोतल था रेनस्टोमा का, उसी को लेकर के हम लोगों के पास जाते थे, लोगों को इसके बारे में बताते थे, समझाते थे कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है और इसके दम पे ये बिजनेस है जिसके ऊपर हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे और बहुत ज्यादा सीरियस है। तो कई सारे लोग मजाक उड़ाते थे कि यार ये कैसे बोलते हो यार, इतना सारे मार्केट में दवाइयां बिक रही है, वो लोग काम नहीं कर रहा, तुम्हारा एक प्रोडक्ट कैसे सबके ऊपर काम करेगा। तो दोस्तों विश्वास दिलाने का जो जो तरीका था ना, वो बहुत ही हम लोग पास एक, मतलब आप समझ सकते हैं हमारी फीलिंग की उस समय क्या लाइफ हुआ करती थी। तो दोस्तों शुरुआत किया गया। शुरुआत करने के बाद जो पहला पे आउट बना मात्र
150 का पे आउट बना। 150 का पे आउट बनने के बाद एक अंदर से एक चीज लगा कि यार जब कंपनी 150 की पे आउट दे सकती है तो आगे भी 1500 का भी पे आउट दे सकती है। तो एक बी पॉजिटिव लिया गया। बी पॉजिटिव लेने के बाद काम को स्टार्ट किया गया। 150 का पे आउट बना, फिर उसके बाद 100 सीसी का पे आउट बना, 250 का बना, फिर 500 का बना, फिर 1000 सीसी का बना, फिर 2000 का बना। फिर आप करते 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 हाईएस्ट जो पे आउट रही वो रही हमारी एक वीक की 99,180 रुपए का पे आउट दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो छोटी शुरुआत होती है, मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि भाई साहब आप क्यों बड़े चक्कर में पड़े हो, क्यों आप सोचते हो कि यहाँ पे इतना ज्यादा हो जाएगा। बूंद बूंद से खड़ा पड़ता है। आज हम लोग की लाइफ में जो ग्रोथ हुआ दोस्तों, शुरुआती दौर से जो छोटा रिजल्ट था, वो छोटा रिजल्ट देख करके हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए। लेकिन इस बिजनेस के अंदर में बहुत सारे लोग जो छोड़ के चले जाते हैं, जो छोड़ के चले जाते हैं, मैं उनसे एक ही बात करना चाहूंगा दोस्तों, आप बने रहिए, क्योंकि शुरुआत का रिजल्ट सबका छोटा होता है। चाहे आप किसी भी अपलाइन की आप स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, उनका भी पे आउट शुरुआत का छोटा रहा, और छोटा पे आउट से बंदे ने मोटिवेट हुआ। मोटिवेट होने के बाद लोगों को भरोसा दिलाया, भरोसा दिलाने के बाद आज अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जैसे आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों बिजनेस का जो शुरुआती दौर होता है वो सबके लाइफ में बहुत चैलेंजिंग होती है। हमारे साथ में हुआ, आपके साथ होगा, जो आपकी टीम में लोग आएंगे उनके भी साथ दिक्कतें आएगी, और जो उनके साथ लोग हैं, ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस प्रोसेस से कोई भी हट नहीं सकता। हटने का मतलब ये है कि आप असफल हो जाओ। लेकिन दोस्तों जिन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, जिन्होंने इसको माना कि नहीं यार जिंदगी में दिक्कतें तो आएगी ही आएगी, अगर जो मान करके काम कर रहे हैं दोस्तों, आज हर कोई बंदा सफल हुआ है, और सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक के ऊपर में, जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया, जिसको मैंने सीखा है, और आज अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके डे बाय डे अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हुए बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों बात करना चाहेंगे, पहला जो हमारा मेन पॉइंट होता है, आज हम सब लोग रनर्स वेलनेस के अंदर में शुरुआत किए हैं, डायरेक्शन बिजनेस के अंदर शुरुआत किए हैं। आज हम सब लोग सफल होने के लिए यहाँ पे आए हैं। हर कोई बंदा चाहता है कि हमारे पास बहुत बड़ा, बहुत अच्छा कार हो, बहुत अच्छा घर हो, बहुत अच्छी लाइफ हो, जो हमारे घर की नीड हो, जरूरत हो, जो ड्रीम्स है उसको पूरा किया जाए, उसको पूरा करे। दोस्तों कुछ ही लोग होते हैं जो इस काम को 100% कंप्लीट कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल लटके रहते हैं। दोस्तों रीजन क्या है? सबसे बड़ी रीजन होती है फॉलो द सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रनर्स वेलनेस के अंदर में बहुत सारी टीमों के अंदर में लोग काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। आज मैं बात करूं, जितने भी लोग हैं, लगभग 98% या 99% की बात करूं तो भी कम नहीं है दोस्तों। 99% लोग काम तो कर रहे हैं, रनर्स को शुरुआत तो किए हैं, लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। दोस्तों सिस्टम क्या है? एक बार अपने क्लाइंट के साथ बैठिए, उनसे बात करिए कि सर कौन से सिस्टम को फॉलो करके हम यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। आप उनके साथ बैठिए, फिर आपकी क्लाइंट बताएगी कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम केवल चार ही चीज होती है दोस्तों, वो है 4 बेसिक। अगर 4 बेसिक आपने कंप्लीट नहीं किया है, मैं बता सकता हूँ दोस्तों, लगभग लगभग 80% से ज्यादा लोग कभी भी लिस्ट बना काम नहीं करते। और जो लोग लिस्ट बना काम नहीं करते, 80% ज्यादा लोग, वही लोग असफल होते हैं। बाद में कहते हैं यार ये काम चलने वाला नहीं है, हमने भी रनर्स करके शुरुआत किया था और आज दूसरा काम कर रहे हैं। दोस्तों वो वही लोग 80% हैं जिन्होंने शुरुआत में सिस्टम को फॉलो नहीं किया। और बहुत सारे लोग लिस्ट तो बना लेते हैं, बहुत सारे लोगों के पास संपर्क रहता, कांटेक्ट तो रहता है, लेकिन लोग लोगों को इनवाइट नहीं कर पाते। लोगों को, उनको लगता है कि इनको हम बताएंगे तो लोग मना कर देंगे, और मना कर देंगे तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। दोस्तों पहले भी आपकी इज्जत क्या थी? आज आप देखिए आप कौन से लेवल पे हैं। अगर आपको इसका डर लगता है ना कि आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी, लोग मना कर देंगे तो आपकी इज्जत चली जाएगी, दोस्तों क्या पहले से आपकी इज्जत बनी हुई है? क्या पहले से आप करोड़पति अरबपति बने हुए हैं जो अपनी इस इज्जत की वैल्यू कर रहे हो? दोस्तों आप पहले समझो इसको, ये सिस्टम है, सिस्टम। अगर सिस्टम को फॉलो करोगे तब जाके ग्रोथ होगा। अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, इस कंपनी नहीं, दुनिया के कोई भी कंपनी आप ज्वाइन कर लो, कभी भी ग्रोथ नहीं होने वाला है। सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा। जब तक सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों, मैं 100% आपको दावा कर सकता हूँ कभी भी सफल नहीं हो। हाँ, थोड़ा बहुत आप इनकम ले सकते हो सकता है हजारों 2000 सीसी तक जा सकते हैं, उसके
आगे के लेवल पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि सिस्टम आपने फॉलो नहीं किया। आगे हम बात करते हैं सिस्टम में क्या आता है, सौदा प्लान। अगर आपने लिस्ट बना लिया, लिस्ट बनाने के बाद आपने लोगों को कॉन्टेक्ट भी किया, अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे दोस्तों, ये सबसे बड़ी मूर्खता आप कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा हथियार है, जो सबसे बड़ा रोल है, जो सबसे बड़ा काम है, वो है दोस्तों सौदा प्लान का। जितना ज्यादा प्लान होगा, जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, जितना लोगों से आप शेयर करेंगे, उतना ज्यादा लोगों तक बिजनेस को प्रमोट कर पाएंगे, और जितना प्रमोट करेंगे दोस्तों, उतना जाके ग्रोथ होगा। दोस्तों अगर आज हम लोग अपनी बात करें, तो जब शुरुआत में हम लोग काम किए थे, हमारे साथ में अंकित सर हैं, डॉक्टर अर्के यादव सर। आप इनसे पूछे, शशि सर से पूछे, जब हम लोग शुरुआत किए थे, शुरुआत में जब हम लोग लोगों से मिलते थे, हम लोग गिनती भूल जाते थे कितने लोगों से मिल रहे हैं, कितने लोगों को प्लान दिखा रहे हैं। अंकित सर से आप पूछिएगा, डॉक्टर साहब से पूछिएगा, कि वो लोग बताएंगे कि जब हम लोग सुबह सुबह से लेके सुबह 8 बजे 9 बजे, जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता था, आने का भी टाइम कोई फिक्स नहीं होता था। ऐसी कंडीशन में हम लोग काम किए, कभी देखा नहीं कौन मना कर रहे हैं, लेकिन बस एक चीज दिमाग में था, सौदा प्लान। जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उतनी ज्यादा लोगों से मीटिंग होगी, मीटिंग होगी तो लोग ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो हमारा पे आउट बनेगा। तो आज जितने भी लोग, बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फोन से ही केवल काम चला रहे हैं। उनको लगता है फोन पे काम करेंगे तो हमारी टीम जाएगी, बिजनेस निकाल के चली जाएगी और हमारा पे आउट बन जाएगा, हमारा बढ़िया क्लोजिंग होगा। दोस्तों नहीं होने वाला है। आप 32 सीसी 100 सीसी करने नहीं आए हैं, आप इसको समझिए। इस बिजनेस के अंदर में आप सपने पूरा करने आए हैं। अगर 5,000 10,000 महीना कमाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते आपके पास है, मेहनत मजदूरी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको सपने पूरे करना है तो आप लोग को लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, अपने बिजनेस के बारे में उनसे शेयर करना पड़ेगा। और जो लोग फुल टाइमर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस के अंदर में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, कम से कम 5 से 10 लोगों का रेशियो बना के काम करिए, कि मेरा पर डे 5 और 10 लोगों से मिलूंगा। कौन मना कर रहा, कौन नहीं मना कर रहा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसके बारे में मत सोचिए। आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं 5 और 10 लोगों से मीटिंग करूंगा ही करूंगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, बूढ़ा, कोई भी पर्सन हो। आपको अपने बिजनेस के बारे में उनको शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा दोस्तों, मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग मना करेंगे ना, या तो हाँ होगा या तो ना होगा। ना होने का मतलब होता नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप दोबारा लोगों से जाकर मुलाकात करूं। अगर यस होगा तो आपका बिजनेस चल पड़ा। क्या पता मेरे जैसा बंदा आपका इंतजार कर रहा हूं, क्या पता लाखन सर जैसा लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि यार कोई तो हमारे पास आए, कोई तो हमें इसकी पावर के बताएं कि हम इस बिजनेस को अंदर में बहुत बड़ा काम करें। दोस्तों आप जाइए तो सही, उनके पास बैठिए तो सही, एक बार उनके पास बैठिए, बताइए, समझाइए, उनको यकीन तो दिलाइए कि बिजनेस कितना बढ़िया है, कितना लोगों ने सपने पूरा कर किया है। ये सब कुछ बताएंगे दोस्तों, तब जा करके वो लोग डिसाइड कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं जब टाइम मिलेगा तब जाके प्लान दिखाऊंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं जाऊंगा, जब भी मर्जी होगा जाऊंगा, तो दोस्तों जैसे आप अपने बिजनेस के साथ में करते हैं वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों किसी ने कहा है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटने को मिलेगा। दोस्तों सेम ऐसा ही होता है। अगर आपको लगता है कि आपका काम नहीं चल रहा, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम आपने फॉलो किया ही नहीं है। सिस्टम यही कहता, आप किसी भी अपलाइन के साथ बैठिए, वो केवल आपको 4 चीजें ही बता पाएंगे शुरुआत में, कि अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तब जाके ग्रोथ होने वाला है। लास्ट में बात करूंगा दोस्तों, सिस्टम में आता है फॉलोअप। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, प्लान दिखा के चले जाते हैं, उनको लगता है कि अगला आदमी फोन करके हमें बुलाएगा और बोलेगा भैया साहब आप आइए, पेमेंट रखा है, आप हमें ज्वाइन करा लीजिए। दोस्तों शायद कोई एक बंदा, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो शायद कोई एक बंदा आपको ऐसा मिलेगा जो आपको बुला करके आपके साथ ज्वाइन होगा। नहीं दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूँ, दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई बंदा आपको फोन करके बुलाए कि भाई साहब आइए मेरी ज्वाइन करा लीजिए। ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अगर आपने प्लान दिखाया है तो दोबारा उनके पास जाइए, 24 से 48 घंटे के अंदर में आप जाइए, उनके पास बैठिए, उनको यकीन दिलाइए कि दोस्त अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम दूसरे अपलाइन को बुला रहा हूँ, बहुत अच्छा यहाँ पे अचीवमेंट ले चुके हैं और फुल डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी मैं चाहता हूँ, एक बार बैठिए, जो भी आपके मन में डाउट हो, शंका हो, एक बार क्लियर करिए, तब उसके बाद शुरुआत करिएगा।
क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, प्लान दिखा के चले जाते हैं, उनको लगता है प्लान दिखाने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। नहीं दोस्तों, प्लान दिखाने के बाद का जो रोल होता है, जो आप बताते हैं, जो दिखाते हैं, जो शो करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है। तो दोस्तों ये सिस्टम है, ये 4 बेसिक जो है सिस्टम है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब तक फॉलो नहीं करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, ग्रोथ 100% नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, और आज आपकी अपलाइन में कोई भी हो जिसका ग्रोथ हो रहा है, वो सब लोग सिस्टम को फॉलो किए हैं, वो हर कोई बंदा सिस्टम को फॉलो किया है। यही एक वजह है, उनका कंटिन्यू रिट्रीट हो रहा है, कंटिन्यू फ्रंटिप हो रहा है। हर बंदे का ग्रोथ हो रहा है, वो लोग सिस्टम को फॉलो किए। दोस्तों अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपकी भी जिंदगी में 4 चांद लगने वाली है। बरसाते आपको भी ये काम करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, बी फोकस। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये सब कुछ तो कर लेते हैं लेकिन एक काम नहीं कर पाते हैं, वो है बी फोकस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रनर्स में काम तो कर रहे हैं, साथ में कुछ और की प्लानिंग बना रहे हैं कि यार इससे अच्छा मेरा ये हो जाएगा। दोस्तों एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, एक शिकारी होता है, उसके घर में कई सारे लोग होते हैं, मतलब सब लोग भूखे होते हैं। तो शिकारी क्या होता है, जाके जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। तो जैसे उसको लोमड़ी मिलती है लोमड़ी मिलती है तो तीर अपना निशाना उस लोमड़ी पे लगाया जाता है, और जैसे छोड़ने वाला होता है तो एक बहुत बड़ा हिरन उसको दिखाई देता है। तब उसके मन में एक आता है कि यार लोमड़ी में क्या रखा है, इसमें तो थोड़ा सा मांस है, अगर मैं हिरन को मारूंगा तो बहुत सारा मांस मिल जाएगा। तो अपना फोकस वहां पे हटा करके किस पे लाता है, हिरन पे लाता है। जैसे हिरन को मारने तीर छोड़ने वाला होता है, उसको दिखाई देता है एक बहुत बड़ा बाघ। जैसे बाघ को देखता है, उसको लगता है यार हिरन में क्या रखा है, अगर बाघ को मारूंगा तो बहुत ज्यादा मांस मिल जाएगा, हमारे घर परिवार में खूब इसको खाएंगे। लेकिन जैसे शेर उस बाघ को मारने के लिए तैयार होता है, जैसे मारने होता है, उसको बहुत बड़ा जिराफ दिखाई देता है जिसकी गर्दन बहुत ऊंची होती है। जब उसको देखता है तो उसको लगता है यार बाघ में क्या रखा है, अगर इस जिराफ को मारूंगा तो मेरे घर वाले 2-3 महीना इस मांस को खाएंगे और हमें दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे जिराफ को मारने की कोशिश करता है, तीर छोड़ने वाला होता है, उसको बहुत बड़ा हाथी दिखाई देता है, और हाथी को देखता है तब उसको लगता है यार जिराफ में क्या रखा है, साला हाथी को मारेंगे तो मेरे घर वाले 2-3 साल तक खाएंगे इसको और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हाथी को मारने वाला होता है, उसका उसका जो तीर होता चलने वाला नहीं होता, हाथी निकल जाती होती है। दोस्तों ऐसे ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, ऐसे ही लोग रनर्स के अंदर में काम कर रहे होते हैं। रनर्स में काम तो कर रहे हैं लेकिन फोकस कहीं और बना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 500 400 600 चक्कर में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो जा रहे हैं। दोस्तों मैं उन सभी लीडर से कहना चाहूंगा, उन सभी पर्सन से बोलना चाहूंगा, अगर आप मेहनत मजदूरी करके आप सोचते हैं कि आपके सपने पूरे हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आप स्टाम्प पेपर लेके आइए, मैं साइन करके दे सकता हूँ, कभी भी सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। आपका घर चल सकता है, सब्जी चेंज हो सकती है, लेकिन जिंदगी कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में अगर आप आए हैं तो फोकस बनाइए, फोकस बनाइए इस बिजनेस के ऊपर में, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, आने वाला टाइम भी आपका है। जिस चीज को सोच करके आप इस बिजनेस के अंदर में आए हैं, जो ड्रीम लेके आए हैं, वो सब कुछ पूरा होगा, वो सब कुछ पूरा होगा। अगर आपके पास कार नहीं तो कार भी आएगा, घर नहीं तो घर भी बनेगा, जो भी आप सोच कर आए हैं वो सब कुछ होगा दोस्तों, बिकॉज ऑफ बी फोकस। अगर आप इस पे फोकस बनाएंगे, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि रनर्स में काम कर रहे हैं, साथ में बचा कुचा टाइम रेनर्स में देंगे और फुल टाइम कहीं और देंगे। दोस्तों अगर आप कर रहे हैं तो 100% करिए, 100% करिए, दिखावा मत करिए कि मैं रेनर्स में काम कर रहा हूँ, मैं इसमें ज्वाइन कर रहा हूँ। यही एक वजह है कि आपके ऊपर ना आपकी वाइफ विश्वास करती है, ना आपकी बहन, ना भाई, ना मम्मी पापा, कोई विश्वास इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपकी एक्टिविटी ही ऐसी दिखाई दे रही है। जब आपकी एक्टिविटी 100% उनको विश्वास दिख जाता है कि यार ये बंदा पागल हो गया है इस बिजनेस के लिए, तो दोस्तों आपका ग्रोथ निश्चित है। अगर आपको लगता है कि इसको भी करते रहेंगे, साथ में जो मिल जाएगा उसको भी करते रहेंगे, तो दोस्तों जिंदगी ऐसे भी चलती रहेगी। दोस्तों इतना टाइम नहीं है किसी के पास। कछुआ जानते हैं, कछुआ, कछुआ क्या होता है, कछुए के पास लगभग 365 साल की उसकी लाइफ होती है। दोस्तों हम लोग कछुआ नहीं, हम लोग इंसान हैं, हमारे पास भी लिमिटेड टाइम है। 60 से लेके 65 साल बचा कुचा जो टाइम है ना, वही हमारे पास है।
उतने ही कम समय में हमें जो ग्रोथ करना है वही ग्रोथ कर पाएंगे। अगर आपको लगता है आप 20 साल के हैं ना, आपके पास 40 साल का समय बचा है दोस्तों, अगर आपके पास आपका 20 साल एज है तो आपके पास 20 साल का ही समय है। जितना आपकी एज उतना ही आपके पास समय बचा है। अगर आप 60 साल के हैं तो लगभग 5 से 10 साल समय बचा है। अगर आप 50 साल के हैं तो आपके पास लगभग 10-12 साल का समय बचा है। अगर आप 40 साल एबव हैं तो लगभग 20 साल की एज बची है दोस्तों। इसी इसी एज के अंदर में आपको वो सब कुछ कंप्लीट करना है जिसके लिए आप आए हैं। दोस्तों कहाँ पड़े हो मुझे समझ नहीं आ रहा। आज लोग दूसरे दुनिया में घर बनाने की प्लानिंग बना रहे हैं। आज लोग चांद पे प्लानिंग बना रहे हैं कि चांद पे जब जमीन लिया जाएगा तो मैं जमीन लेकर चांद पे बस जाऊंगा। आज लोग मंगल ग्रह पे बसने के लिए तैयारी बना रहे हैं। और आप कहाँ पड़े हो दोस्तों। आप ये देखिए, आप चवन्नी ठन्नी कमाने के चक्कर में अपनी पूरी टाइम गंवा दे रहे हो। क्या होने वाला है आपका, आप पहले देखिए तो सही। आपको लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम तब होगा जब आप अपने सपनों को पूरा करके अपने घर वालों को दिखाएंगे। जो घर वाले आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि यार ये बंदे के पास कभी कार आएगा, जब कार आएगी ना तब आपको लगेगा यार वाकई में मैंने करके दिखाया। तब घर वालों को यकीन होगा। अगर आप ऐसी चवन्नी ठन्नी चक्कर में लगे जाओगे ना कि जो आएगा सो आएगा, जो आएगा सो आएगा, चलता रहेगा, तो दोस्तों वैसे ही चलता रहेगा। कोई बदलाव होने वाला नहीं जिंदगी के अंदर में, ये जब तक ठानेंगे नहीं दोस्तों। तो बी फोकस बना काम करिए दोस्तों। मैं 100% आपको दावा कर सकता हूँ, यकीन दिला सकता हूँ, जिन्होंने इस चीजों के ऊपर काम किए हैं आज हर कोई बंदे ग्रोथ हो रहा, हर कोई बंदा अपनी अचीवमेंट को पा रहा, हर कोई बंदा लीडर बन पा रहा, हर कोई बंदा अपने सपनों को पूरा कर पा रहा है। जिसके पास कोई औकात नहीं थी आज नर्स ने औकात बना दिया। जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी आज नर्स ने उसकी वैल्यू बना दिया। जिसको कोई पूछने वाला नहीं था आज लोग उसको पूछने के लिए लाइन लगा रखे हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में बी फोकस बना के आइए। मैं 100% आपको वादा कर सकता हूँ बहुत जल्द आपके सपने पूरे होने वाले हैं, बहुत जल्द आपका ग्रोथ होने वाला है। आगे मैं बात करता हूँ डेली कनेक्टिविटी अपलाइन विथ एंड डाउनलाइन। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे काम तो कर रहे हैं लेकिन ना तो अपने अपलाइन से बात करते हैं ना ही अपने डाउनलाइन से बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको ये एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर में आए हैं, देखिए दुनिया में हर एक काम के अंदर में क्या है, आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बंदा मजदूरी काम कर रहा है, तो मजदूरी जो बंदा काम कर रहा है ना उसको भी सिस्टम बताई जाती है कि आपको ये चीज लाना है, आपको यहाँ पहुंचाना है, वहां ये चीज देना है, वहां भी आपको बताई जा रही है। आप क्या लगता है जब आप 400-500 के लिए जब वहां पे सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, क्या यहाँ पे नहीं कर सकते हैं? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिजनेस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। डेली कनेक्टिविटी विथ अपलाइन एंड डाउनलाइन। अगर आप अपने अपलाइन से बात नहीं करेंगे तो आपकी अपलाइन आपको गाइड कैसे करेगी, आपकी अपलाइन आपको कैसे बता पाएगी कि आपको इस काम को ऐसे करना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में दो दो ही चीज होती है, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में बनाओ पैसे। यही सिस्टम का रूल होता है दोस्तों। अपलाइन से बात करिए, अगर अपलाइन का कॉल नहीं आ रहा खुद कॉल करिए, उनसे बात करिए, कुछ गुरु मंत्र लीजिए, मुझसे पूछिए सर बहुत मैं काम कर रहा हूँ लेकिन ग्रोथ नहीं हो पा रहा कैसे करूं। मुझसे पूछिए तो सही, एक बार बैठिए तो सही। दोस्तों अगर कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी अपलाइन के पास आपके जैसे 75 ऑप्शन हैं, बहुत सारे लोग उनके पास हैं, वो आपके ऊपर छोड़ करके किसी और के ऊपर फोकस बना लेंगे। लेकिन अगर आप वाकई में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो अपने अपलाइन के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ा लीजिए, अपने अपलाइन के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ा लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी हजारों की टीम है, लाखों की टीम है, अगर सारी टीम खत्म हो जाए, अगर अपलाइन जिंदगी है ना तो वही डाउनलाइन फिर से खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम अपलाइन से कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे हमारा काम चल जाएगा, तो नहीं चलने वाला दोस्तों, नहीं चलने वाला। आपको अपने अपलाइन से कनेक्टिविटी बढ़ाने पड़ेगी। दूसरा मैं बात करूंगा दोस्तों डाउनलाइन, कनेक्टिविटी विथ डाउनलाइन। जो डाउनलाइन जो फील्ड में मेहनत कर रही है, काम कर रही है, कोशिश कर रही है आगे बढ़ने का, जो प्लान दिखा रही है, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, उसके साथ भी कनेक्टिविटी बढ़ाइए। उनसे पूछिए कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही है। आप डेली निकल तो रहे हो लेकिन क्या हो रहा है आपके साथ में, क्या कमी आ रही है, उनसे पूछिए तो सही, उनके साथ बैठिए तो सही। क्योंकि दोस्तों ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ना ही आप लाइन को छोड़ सकते हैं ना ही आप डाउन लाइन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों से ही आपका काम चलने वाला है। आपको ये करना पड़ेगा दोस्तों। आज हम लोग अगर बात करें, आज हम सब लोग जो आज मैं बता पा रहा हूँ ये सब कुछ चीजें हम कर पा रहे हैं दोस्तों, ये सब कुछ चीजें हम कर पा रहे हैं और आज लोगों को विश्वास दिला रहे हैं।
कि दोस्तों ये बिजनेस बहुत कुछ देगा आपको, बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देगा, इतना सब कुछ देगा कि आप रख नहीं पाएंगे। बशर्ते आपको कुछ टॉपिक के ऊपर जो मैंने आज डिस्कस कर रहा हूँ, अगर इसमें से ज्यादा नहीं, अगर आपने 10% भी इम्प्लीमेंट कर लिया, मैं गारंटी दूंगा कि आप लीडर बनने के लायक बनने के लिए तैयार हो चुके। तो दोस्तों ये जो अपना कनेक्टिविटी विद अपलाइन एंड डाउनलाइन, इनके साथ रिलेशन बना के रखिए दोस्तों, ये बिजनेस रिलेशन का ही है। अगर आप रिलेशन नहीं बनाओगे दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं दुनिया में कोई भी काम में आप सफल नहीं हो सकते। एक बंदा जो किराना ना, वो भी बंदा क्या करता है, अपने कस्टमर से रिलेशन बढ़िया बनाता है। एक बंदा जो परचून की दुकान खोलता है, जो छोटा मोटा जो पान की गुमटी भी खोलता है, वो भी अपने कस्टमर से बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसको पता है कि अगर व्यवहार हमारा अच्छा रहेगा तो हमारा धंधा चलेगा। क्योंकि दोस्तों किसी ने कहा है, जैसा खाओगे आहार वैसा बनेगा विचार, जैसे बनेगा विचार वैसे करोगे व्यवहार, जैसे करोगे व्यवहार वैसे चलेगा व्यापार। यानी आपके व्यवहार से ही आपके व्यापार चलने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने टीम के अंदर में या अपने अपलाइन से एकदम ऐसी बातें करते हैं कि जो नहीं करनी चाहिए। तो जैसे अपलाइन उनकी गुलाम है। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में अगर आप सीरियस है ना, तो थोड़ा सा अपने अंदर चेंजिंग लाइए। अगर थोड़ा थोड़ा चेंजिंग लाएंगे तो एक दिन आप बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको टॉपिक बताई थोड़ा सा शुरुआत में, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% आपका बिजनेस चलेगा, ग्रोथ होने वाला। आगे मैं बात करूंगा सेल्फ वर्किंग स्पीड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि साला आज नहीं तो कल तरक्की मिलेगी। दोस्तों तरक्की मिलेगी, लेकिन अगर आपकी आपकी स्पीड, आपकी वर्किंग स्पीड बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, तो दोस्तों आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आज छोड़ो यार, आज नहीं तो कल कर लेंगे। कल जब आता है तब उनको लगता है यार ये आज छोड़ो यार, परसों कर लेंगे, सारा समय तो समय हमारे पास है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब आज प्लान का समय आया, घर से कॉल आ गया कि आपको यहाँ जाना है, प्लान छोड़ करके कहीं और निकल लेते। आज प्लान का समय रखा गया है, उसको छोड़कर कोई और काम करने लगते हैं। दोस्तों ये किसको मूर्ख बना रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं? अगर आप अपनी वर्किंग स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, नहीं ग्रोथ करेंगे, तो दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर में जब लीडर्स आपके साथ में आएंगे, उनको कैसे अपना पे आउट दिखाओगे कि देखिए मैंने इतने समय में इतना पे आउट बना रखा है, मैंने ये चीजें अचीवमेंट करा रखा है। दोस्तों आप अपनी वर्किंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपका पे आउट आज जो हो रहा है, उससे उसका मतलब ये है कि आपकी वर्किंग स्पीड आपकी तय करती है आपका पे आउट कितना आ रहा है। आपका अगर 200 आ रहा है तो 200 की ही आप स्पीड बना रखे हो। अगर 500 आ रहा है तो 500 की स्पीड बना रखे हैं। अगर 5000 आ रहा है तो 5000 की स्पीड बना, अगर 5 लाख आ रहा है तो 5 लाख वाली आपने स्पीड बना रखा है। दोस्तों अपनी वर्किंग स्पीड को बढ़ाइए। स्पीड नहीं बनेगा तो दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर में पीछे से लोग आकर के कब आगे निकल जाएगा और आपको लगेगा यार ये बंदा तो यार मैंने इसको कहाँ पे देखा था, और हमारे पीछे आकर के बंदा यहाँ तक पहुंच गया। फिर आपको स्टेज पे जाके मायूसी होगी कि मैं क्या बोलूं। दोस्तों आप अपनी वर्किंग स्पीड को बढ़ाइए। वर्किंग स्पीड बढ़ाएंगे, डे बाय डे प्लान करेंगे, डे बाय डे ग्रोथ होगा, तो डे बाय डे ग्रोथ होगा, डे बाय डे पे आउट भी बढ़ेगा। आपको 100% दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप जो भी ड्रीम बनाकर आए वो सब कुछ पूरा होगा। बशर्ते इसके ऊपर काम तो करिए, काम तो करिए, थोड़ा एफर्ट लगाइए, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों सेल्फ वीकली टारगेट एंड योर डाउनलाइन। अगर आप अपनी वीकली टारगेट नहीं बना रहे हो और अपनी डाउनलाइन की टारगेट नहीं बना रहे हो, तो दोस्तों सबसे बड़ा मूर्ख हो आप। सबसे बड़ी जो आपसे गलती कर रहे हो ना, वो यही गलती कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों लोग काम करे हैं क्यों, आप उनको बता के तो देखिए, आप उनसे डिस्कस करिए कि दोस्त आप इस वीक में क्या कौन से लेवल पे जाना चाहते हो, कितना सीसी डालना चाहते हो। आप उसका टारगेट सेट करिए। उसका टारगेट सेट करने से पहले अपना टारगेट सेट करिए कि मुझे इस हफ्ते कितना सीसी चाहिए, क्योंकि सीसी से ही आपका पे आउट बनेगा। जब पे आउट आएगा तो आप जो ड्रीम से जो नीड है उसको कंप्लीट कर पाओगे, उसको फुलफिल कर पाओगे। लेकिन जब आपने टारगेट बनाया नहीं है तो आप डाउनलाइन का कैसे टारगेट बनाओगे? पहले अपना टारगेट बनाओ कि इस वीक मुझे कौन सा टारगेट पे जाना है, कौन से लेवल पे जाना है, या कितना सीसी मुझे कंप्लीट करना है।
इसके ऊपर टारगेट बनाइए दोस्तों। हर वीक में काम करना पड़ेगा आपको। आज जैसे कल का क्लोजिंग हुआ, कल का क्लोजिंग आज ही बैठिए अपने आप अकेले में बैठिए। पहले बैठने के बाद अपना टारगेट अपना डायरी में सेट करिए कि मुझे इस बंदे से इतना चाहिए, इस बंदे से इतना चाहिए। आप पूरा टारगेट बना करके इस वीक पूरा लिख लीजिए कि मुझे इस वीक में इतना सीसी चाहिए। और जब आपने लिख लिया तो अपने टीम में फोन करिए, टीम के पास जाइए, उनका भी गोल सेट करिए कि दोस्त आप इस वीक में कितना सीसी करना चाहते हो या कौन से लेवल पर जाना चाहते हो। अगर बंदे ने बोल दिया कि मैं 250 करूंगा तो आप उसकी 500 प्लानिंग बनाओ कि दोस्त अगर आपकी 250 प्लानिंग है ना तो मैं चाहता हूं मैं आपके साथ लगूंगा, आपका 500 का लेवल हो। और आप ऐसे ऐसे करके अगर 10 बंदों का भी टारगेट सेट कर दिया और 10 बंदे का टारगेट सेट करने के बाद उनको बस डेली प्लान करने के ऊपर आ गए तो मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों हर एक बंदे का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। जब हर एक बंदे का टारगेट कंप्लीट होगा तो आपका भी टारगेट कंप्लीट होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना टारगेट के काम कर रहे हैं। अभी अगर आप बहुत सारे लोग लगभग 774 लोग हैं इस मीटिंग के अंदर में, अगर मैं बात करूं तो शायद शायद इनमें से लगभग मैं बात करूं 50-60 या 100 लोग लगभग ऐसे होंगे जो अपना टारगेट कर ही सेट कर चुके होंगे कि मुझे इस वीक में क्या करना है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि अगले वीक मेरा कितना सीसी जाएगा, अगले वीक में कितना सीसी करूंगा, ये कोई भी लिखता नहीं है। दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप ये सब काम नहीं करेंगे, अगर ये सब काम नहीं करेंगे तो आपका कुछ बनने वाला नहीं है। मैं अपनी प्लानिंग अगर मैं बात करूं, मैं हर वीक अपना टारगेट अपने डायरी में लिखता हूं कि मुझे इतना चाहिए, मैं उतना निकालने की पूरी ताकत लगाता हूं, पूरा झोंक देता हूं अपने आप को 100%, तब जाके मैं उसके ऊपर उस टारगेट को हिट कर पाता हूँ। तो दोस्तों आपको भी करना पड़ेगा। अपनी वीकली टारगेट पहले खुद सेट करिए, फिर अपने डाउनलाइन की सेट करिए, उसके ऊपर काम करिए। क्योंकि अगर कोई बंदा 500 का टारगेट लिया है तो 500 का करने के लिए उसको कितना सीसी चाहिए उसके ऊपर ताकत लगानी पड़ेगी। जब ताकत लगाएंगे तो आप डेली लोगों से मिलेंगे, जब डेली लोगों से मिलेंगे तो सीसी निकल के आएगा, जब सीसी निकल के आएगा टारगेट पूरा होगा, जब टारगेट पूरा होगा तो आपका बढ़िया बढ़िया चेक बनेगा दोस्तों। और जब बढ़िया बढ़िया चेक बनेगा तो आपकी जो नीड है, जो ड्रीम्स है, उसको आप फुलफिल कर पाओगे। अगर आप बिना टारगेट बना करके इससे जा रहे हो कि यार जितना आ जाएगा ठीक है, जितना बन जाएगा ठीक है, तो दोस्तों वैसा ही चलता रहेगा। दोस्तों आप इसके ऊपर काम तो करिए, काम करिए दोस्तों। मैं 100% मुझे यकीन दिला रहा हूँ, आप ज्यादा नहीं 3 महीना इन सब चीजों के ऊपर काम कर लीजिए, मात्र 3 महीने इसके ऊपर काम कर लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ 3 महीने बाद का आपका पे आउट और अभी पे आउट जमीन और आसमान का अंतर होगा। लेकिन वैसी को होगा जो इसके ऊपर काम करेगा, उसी को बनेगा जो इसके ऊपर काम करेगा, जो 100% डेडिकेट होकर काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, करना पड़ेगा। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग उसका रिजल्ट देख पा रहे हैं। आगे मैं बात करता हूँ ऑलवेज पॉजिटिव। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस के अंदर में बने हैं ना, टिके हैं, काम कर रहे हैं, तो अपने आप को 100% पॉजिटिव रख के काम करिए। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में दुनिया के हर एक काम में आपको कोई नेगेटिव नहीं करेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो जॉब की, या तो मेहनत मजदूरी काम करने जा रहे हो, वहां पे कोई आपका टांग खिंचाई नहीं करेगा, वहां पे कोई आपका बुराई नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप डायरेक्ट सेलिंग रनर्स के अंदर में शुरुआत करते हो ना, लोग आपके घर वाले ही नेगेटिव करना शुरुआत कर देते हैं कि कहाँ पड़ गए, इससे अच्छा तो कुछ और कर लेते। 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है, इससे अच्छा तो आप ये कर लेते। चलो हम पैसा लगा देते हैं, आप किराना दुकान चला लो, चलो हम पैसा लगा लेते हैं, आप ढाबा चला लो। वो घर वाले ही आपको नेगेटिव करने लगेंगे। दोस्तों अपने आप को बी पॉजिटिव बना के काम करिए। बी पॉजिटिव, हमेशा ऐसे माहौल में रहो जहां पे कोई नेगेटिविटी आपके कानों तक जा ना सके। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 100 बातें आपको बताऊंगा, 100 बढ़िया बढ़िया बातें आपको बताऊंगा, लेकिन अगर कोई भी बंदा एक बात भी अगर कोई नेगेटिव बोल दिया, आपको लगे यार बंदा सही कह रहा। दोस्तों नेगेटिव बातें जल्दी असर करती है, नेगेटिव बातें जल्दी जहन जहन तक जाती है, लेकिन पॉजिटिव बातें थोड़ा दिन तक रख पाते हैं लोग। इसलिए दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में, इस बिजनेस के अंदर में अगर आप बने हैं ना, तो अपने आप को बी पॉजिटिव बना काम करिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर कोई डाउन लाइन बोल दिया कि यार मेरा ये नहीं हो रहा, उसको बोलिए साला क्यों नहीं होगा। कोई कुछ भी बोल दिया, हमेशा इतना पॉजिटिव बना के रखिए कि डाउन लाइन अगर बोले तो एक बार सोचिए यार इस बंदे के पास इनसे बोलूंगा तो फिर मुझे पॉजिटिव कर देंगे।
तो दोस्तों ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी मेंटलिटी बना कर रखिए जहाँ पे लोग आपको टच ना कर सकें। क्योंकि दोस्तों जो हवा वाला जो गुब्बारा होता है ना, उसको हर कोई खरीद के रख लेता है, लेकिन सिलेंडर सिलेंडर कौन लाता है? जिसके अंदर में दम होता है, जिसको डर होता है ये साला कभी भी फट सकता है। ऐसा बनिए, ऐसा बनिए कि लोग आपको टच ना कर सके। टच करने से पहले एक बार सोचे कि साला फट जाएगा तो पता नहीं कितने लोगों को लेकर डूबेगा। तो दोस्तों ऐसी मेंटलिटी बना कर रखिए, इतना बढ़िया माहौल में रहिए। हमेशा अपने अपलाइन से, जो जो एक्टिव अपलाइन है, जो पॉजिटिव, उनसे बातें करिए, उनके माहौल में रहिए, उनसे बात करिए। फिर आपके देखिए आपकी मेंटलिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। दोस्तों आज हम सब लोग इसके ऊपर में काम कर रहे हैं ना, ये बातें आज हम बोल पा रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ी रीजन यही है कि अपने आप को 100% बी पॉजिटिव रखें। कोई बंदा कोई नेगेटिव बोलता है, कोई बंदा कुछ भी बोलता है, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम भी पॉजिटिव हैं, अपने आप को पॉजिटिव माहौल में ढाल चुके हैं। तो दोस्तों आपको भी ढालना पड़ेगा। अगर आपके घर वाले बोल रहे हैं कि यार कब से लगे हो, कुछ और कर लो, उसको बोलो चुप, कुछ दिन और। कोई बंदा कुछ बोल रहा है, अगर आपकी वाइफ बोल रही है, उनको भी बोलिए चुप। कोई कुछ भी बोल रहा है, उसको बस समझाने की जरूरत नहीं है, बस उनकी आवाज को बंद कराने की कोशिश करिए कि ये साला ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि जो मेरी फैमिली वाले आज नेगेटिव बोल रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर में सारी पॉजिटिविटी में बदलेगी। दोस्तों इसके ऊपर काम करिए। दोस्तों आगे हम बात करना चाहेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग अभी दौड़ लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक काम नहीं कर पा रहे हैं, वो है इस बिजनेस का जो बैकबोन। बैकबोन पता क्या है? इस बिजनेस का रिट्रीट ही बैकबोन है। रनर्स का ही जो जो पार्ट है, रिट्रीट इस बिजनेस का बैकबोन है। जी हाँ दोस्तों, आज जितने लोगों का ग्रोथ हो रहा है, जितने लोगों का प्याउट बढ़िया बढ़िया बन रहा है, जितने लोग आज तरक्की कर रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, लेवल हो रहा है, वो सब लोगों ने एक काम करते हैं, वो है रिट्रीट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी भी रिट्रीट की प्लानिंग नहीं बना पा रहे हैं, आप अभी भी रिट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी रिट्रीट के बारे में प्लानिंग नहीं बना रहे हैं, आप अपनी टीम की रिट्रीट की प्लानिंग नहीं बना पा रहे हैं, तो दोस्तों कुछ दिन के लिए आप आए हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये बातें थोड़ा सा कड़वी है, सच्चाई है, दर्द देती है, दर्द होना चाहिए। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो आज मीटिंग के बाद जब 10 बजे आप खाना खाइएगा, 4 रोटी और बढ़ा दीजिएगा। ये बातें सच्चाई हैं। अगर आप रिट्रीट की प्लानिंग नहीं बना रहे हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा गलती आप कर रहे हैं। आपको क्या, आप रेंट्स के अंदर में अगर आप आए हैं तो किस लिए आए हैं, क्या वजह है आपकी? अगर आप रेंट्स में आकर के 5 स्टार होटल का एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप ऐसे माहौल में नहीं जा पा रहे हो, तो दोस्तों आप क्या कर पाओगे? आप 5 स्टार होटल नहीं घूम पाओगे, वहां का माहौल नहीं ले पाओगे, आप बड़ी बड़ी अप्लायंस नहीं मिल पाओगे, तो आप क्या करने आए हो यहाँ पे? आप पहले देखो सही, आप क्या करने आए हो यहाँ पे। दोस्तों कंपनी इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना रखा है, रेट जो आपको हर 3 महीने में दे रही है। कंपनी 5 स्टार होटल को आम बनाना चाहती, आम, ताकि हमारे रेनोवेट्स आए तो अपनी मेंटलिटी को लेके जाए कि हमारा घर 5 स्टार होटल से भी बढ़िया होना चाहिए। दोस्तों एक ऐसा माहौल मिलने वाला है, एक ऐसा ग्रोथ। अभी हम लोग 29 और 30 को जाएंगे दिल्ली के अंदर में। ये हर 3 महीने में कंपनी हम लोग एक ऐसा माहौल देती है जो माहौल कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलने वाला। दोस्तों एक ऐसा माहौल कंपनी है। और मैं बता दूं आपको, किसी भी कंपनी के अंदर में, किसी भी कंपनी के अंदर में ऐसा प्लानिंग नहीं होती है, किसी भी कंपनी के अंदर में ऐसा सिस्टम नहीं है जो रनर्स के अंदर में है। दोस्तों पहले दिन से कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम बना के काम कर रही है, जिसको ऊपर में एक ऐसा माहौल दे रही है ताकि लोग एक साथ बैठे, लोग एक साथ अपने टीम के साथ में आए, ताकि उनके साथ बढ़िया से बढ़िया हम लोग डिस्कस कर सकें। दोस्तों जब आप रिट्रीट में जाएंगे, रिट्रीट की प्लानिंग करेंगे, जब रिट्रीट कंप्लीट होगा, रिट्रीट में आप जाएंगे तो रिट्रीट में एक बढ़िया आपको चीज मिलती है, कंपनी की विजन और मिशन पता चल जाती है। कंपनी किन चीजों के ऊपर काम कर रही है वो आपको वहां पे घर बैठे नहीं पता चलेगा। जब आप रिट्रीट वहां पे करके जाएंगे, वहां पे बैठेंगे, जब आप वहां बैठेंगे तो कई सारे जो कंपनी जो हमारे ट्रेनर हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो कंपनी के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, डाटा राजीव दत्ता सर, जब उनकी बातों को सुनेंगे तो आपको लगेगा यार कंपनी किसके ऊपर काम कर रही है, कंपनी विजन कितना बड़ा है। तब दोस्त आपको पता चलेगा इस बिजनेस की पावर को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रिलेटेड हो चुका है और अभी भी रिलेटेड नहीं कर पाए हैं। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो क्लोजिंग है 28 नवंबर,
कसम खा करके आज मीटिंग को खत्म करिएगा, कसम खा के इस मीटिंग से हटिएगा कि अगर मैं 28 तारीख को 28 तारीख को मुझे रिट्रीट अपना चाहिए ही तो चाहिए, कुछ भी करना पड़ेगा। अगर 3000 सीसी चाहिए इसी क्लोजिंग में तो 3000 सीसी की प्लानिंग बनाइए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप रिट्रीट अपना नहीं कर पाएंगे तो आप अपने डाउनलाइन को नहीं करा पाएंगे। तो दोस्तों ये रिट्रीट कंपनी की बैकबोन है जिसके ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं, और डे बाय डे हर 3 महीने पे कंपनी 5 स्टार होटल के अंदर में एक अच्छा माहौल, खाने पीने पूरी व्यवस्था, 2 दिन की ट्रेनिंग, मतलब सब कुछ आपको लगेगी यार नई दुनिया में आ गए हैं। दोस्तों रिट्रीट की प्लानिंग जरूर बनाइए, क्योंकि रिट्रीट में अगर आप नहीं गए, रिट्रीट आपने नहीं देखा, तो इसका मतलब है रनर्स में आपने काम ही नहीं किया। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप आकर के टिके हो तो केवल एक काम करिए, रिट्रीट की प्लानिंग बनाइए, रिट्रीट चलिए हमारे साथ में, एक बार रिट्रीट देखिए तो सही, एक बार वहां का फीलिंग लीजिए, ताकि आप अपने डाउनलाइन को बता पाए कि दोस्तों रिट्रीट में होता क्या है। और जब आप बताएंगे तो आपकी डाउनलाइन मोटिवेट होगी कि यार बढ़िया सिस्टम होता है, बढ़िया होता है, हमें चलना चाहिए, हमें इसकी प्लानिंग बनाना चाहिए। और जब वो लोग प्लानिंग बनाएंगे तो आपका लेवल होगा दोस्तों, आप बढ़िया बढ़िया लेवल आपका होगा, बढ़िया बढ़िया पेआउट बनेगा, बढ़िया बढ़िया ग्रोथ होगा। दोस्तों इसके ऊपर काम करने की कोशिश करिए। आगे मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों इस वीक की क्लोजिंग। दोस्तों पीछे आपने क्या किया, पीछे आपने कितना सीसी डाला डजंट मैटर, वो आपका आज और कल में पे आउट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों असली शुरुआत आज से होगी, असली शुरुआत आज से आपको ताकत लगानी पड़ेगी कि इस वीक हमें कितना सीसी चाहिए, इसकी प्लानिंग बनाइए दोस्तों। अपनी खुद की पहले प्लानिंग बनाइए कि मुझे इस वीक 28 तारीख के क्लोजिंग में इस वीक में कितना सीसी चाहिए। और जब आपने अपना प्लानिंग बना लिया तो अपनी टीम के साथ बैठिए, अगर आपकी टीम दूर में है तो उनके पास फोन से बातें करिए कि सर आप इस वीक में 28 तारीख के क्लोजिंग में कितना सीसी करना चाहते हो, कौन से लेवल पे जाना चाहते हो, उनसे बात करिए, उनका गोल सेट कराइए, उनका टारगेट लिखिए। और जब लिखेंगे दोस्तों तो आपका ये क्लोजिंग नहीं, आपका हर एक क्लोजिंग बेस्ट होगा दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं काम तो कर रहे हैं लेकिन कभी भी प्लानिंग के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। फोन करिए तो कोई कहता है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे लगे हैं, हम इनके साथ बैठे हैं। अरे भाई सब लगे हो बैठे हो तो ग्रोथ क्या हो रहा है आपका, आप सही प्लानिंग नहीं कर पा रहे दोस्तों। ये जो मैंने टॉपिक बताई दोस्तों, ये ऐसी कई सारे टॉपिक हमने उसके ऊपर काम किया है, हमने ग्रोथ देखा है, और आज वही ग्रोथ कर करके आपको बता पा रहे हैं, ताकि आप भी इम्प्लीमेंट करो, आप भी हमारे जैसा ग्रोथ करो, आप भी बढ़िया बढ़िया कार में घूमो, बढ़िया बढ़िया घर बने, आपके भी सपने पूरे हों, ताकि लोगों को पता चले कि यार ये बंदा कहाँ था और आज क्या हो गया। दोस्तों ये सब सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये मेरा खुद की चीजें हैं, मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, मैंने दौड़ भाग किया, मैंने मेहनत किया, इन सारी चीजों के ऊपर मैंने काम किया है और वही आज मैंने बताने की कोशिश किया है। दोस्तों ऐसी कई सारी चीजें हमारे आपके पास होती है लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। डेली हमें नए नए जूम सेशन मिल रहे हैं, डेली नए नए स्पीकर आ रहे हैं, वो हर एक बंदा अपना एक्सपीरियंस बता पा रहा, लेकिन दोस्त इस जूम के माध्यम से आप कितना निकाल पा रहे हो, क्योंकि दोस्तों ये जूम समुंदर बन चुका है, ये समुंदर बन चुका है। समुंदर किसका, नॉलेज का समुंदर, जानकारी का समुंदर। आप जितना निकालना चाहते हैं दोस्तों उतना निकाल सकते हो। दोस्तों इसी बिजनेस को कर करके पता नहीं कितने लोग करोड़पति बन चुके हैं। दोस्तों अगला करोड़पति आप भी बन सकते हो, बशर्ते आपको इन सभी टॉपिक के ऊपर में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों आने वाला टाइम भी आपका भी है, आपका भी जूम इंतजार कर रहा है, आपका भी जूम इंतजार कर रहा है कि आप भी एज ए स्पीकर बन के आओ, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आप भी अपनी नॉलेज को शेयर करो, आपने जो किया है वो अपनी टीम को बताइए, ताकि टीम को पता तो चले कि आप यहाँ तक ग्रोथ कैसे कर पाए हो। दोस्तों इस बिजनेस को लेकर के हम लोग बहुत सीरियस हैं, डे बाय डे प्लानिंग कर रहे हैं, और डे बाय डे इस बिजनेस में कितना बढ़िया हो सके उसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लानिंग करते करते आगे बढ़ रहे हैं। और इस बिजनेस में हम लोग बहुत बड़ा करेंगे, और जितनी भी सपने हमने लिख के आए हैं, जो सोच के आए हैं, वो रनर से ही पूरा करेंगे। इस बात के 100% मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ, सारे सपने रनर्स के अंदर में से शुरुआत करेंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच, टाइम ओवर हो चुका है। बैक टू होस्ट अजय सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, शानदार, जबरदस्त, धमाकेदार। आपने जो नॉलेज शेयर की है बहुत ही जबरदस्त, और आशा करता हूँ सभी ने
सर की कई हुई बातें नोट की होंगी, और बहुत जबरदस्त जो एक्सपीरियंस फील्ड के सर ने शेयर किए, और 100% सच्चाई है कि हमें 4 बेसिक सीख कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी ग्रोथ को परमानेंटली बरकरार रखना है तो बेसिक पे काम करना पड़ेगा, सोचा प्लान करना पड़ेगा, फॉलो अप तो करना पड़ेगा, और सपने बड़े हैं तो फील्ड में निकलना भी पड़ेगा। तो ये सच्चाई है। सलूट है सर आपको, बहुत ही जबरदस्त माइंड ब्लोइंग सेशन। आप बहुत सारे कमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। तो दोस्तों सच्चाई है। बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन रहा और जबरदस्त। और बहुत सारे कमेंट सर आप देख ही रहे होंगे, बहुत जबरदस्त शानदार कमेंट रहे और शानदार नॉलेज शेयर की। तो सभी लोग हम यहाँ पर अपनी अपनी ग्रोथ के लिए आए हैं, और ग्रोथ के ऊपर हमें जब तक 4 बेसिक पे हम काम नहीं करेंगे, जब तक हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हमें अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। हर लीडर हमें हर सेशन के अंदर हर इंसान बताता है कि आपको अपने अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, डाउनलाइन को बताना पड़ेगा, बीच में पैसा कमाना पड़ेगा। ये 2-3 चीजें जो बताई जा रही हैं वो रेगुलर बेस में हमें करनी ही पड़ेंगी, जब भी हम आगे सक्सेस होंगे। सच्चाई है यहाँ पर, क्योंकि हमें 4 बेसिक के ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। एक लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी, कांटेक्ट करने पड़ेंगे, लोगों से मिलना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। ये सच्चाई है जो आज हम सभी ने बहुत अच्छे से मिथुन सर के जरिए से सुना है। 100% सच्चाई है, और इसी का कारण है जो सर का अभी बता रहे थे कि हमारा हाईएस्ट पे आउट 99,000 रुपए का जो रहा, लाख रुपए के बराबर, मतलब 1 लाख रुपए हफ्ते का पे आउट, बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, तभी इतनी बड़ी बात हम लोग यहाँ पर सुन पा रहे हैं। जो इन्होंने फील्ड के अंदर जाके इम्प्लीमेंट किया है, जो इन्होंने ग्रोथ लिए, उसको हमारे भी शेयर किया है। यहाँ पर हम डेली नए से नए लीडर के साथ सुनते हैं, और नए से नए लीडर के साथ हम कुछ ना कुछ नया मिलता है, क्योंकि उन लोगों ने फील्ड में जाकर इंप्लीमेंट किया, लोगों के साथ एक्सपीरियंस लिए, खट्टे मीठे सवालों का जवाब भी लिया, और उसके बाद सीख कर निखर कर ये लीडर तैयार हुए। तो सच्चाई है, इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देकर काम करना पड़ेगा। अपने आप को लीडर बनाना है तो फील्ड के अंदर जाना पड़ेगा। बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त नॉलेज रही, और बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का। और कल फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए होस्ट के साथ। अभी देखना चाहेंगे कि आज की काउंटिंग में टॉप 10 में किसने मारी है बाजी, और टॉप 3 में किसने मारी है एंट्री। तो बैकेंड से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे जिन्होंने भी काउंटिंग की हो, चाहे शाहजन प्रीत जी हैं तो मैं उनका भी वेलकम करता हूं, या मोहित जी हैं उनका भी वेलकम करता हूं, क्योंकि ये 2 पर्सनालिटियां बैकेंड्स पे बहुत शानदार अपना काम कर रहे हैं, और वो जिम्मेदारी से जो ये जिम्मेदारी मिस्टर हरविंदर सिंह काका जी ने दी है उसको बखूबी निभा रहे हैं। तो इनका भी थैंक यू बनता है। तो वेलकम है सर, आप दोनों पर्सनालिटियों में से जिसने भी काउंटिंग की है हमारे बीच आकर, आज की जो काउंटिंग का जो जिम्मेदारी है वो आप बखूबी बहुत शानदारी से निभा रहे हैं, और आज भी निभाएंगे। मैं बैकेंड से रिक्वेस्ट करूंगा सर, जो आज की काउंटिंग की जो काउंटिंग जिसने भी की है वो शेयर कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। अजय जी गुड मॉर्निंग। अजय जी मुझे लगता है कि आज सज्जनप्रीत जी तो सेशन में है लेकिन शायद काउंटिंग नहीं हुई है मे बी, तो आप वाइंड ओके अप कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों माफी चाहेंगे, हो सकता है किसी कारण बस आज की काउंटिंग नहीं की गई हो, और कल से दोबारा से काउंटिंग होगी। और आप सभी लोग आज
सभी नंबर 1 है और नंबर 1 में रहे हैं, तो सभी को कंग्रेचुलेशन। और आप सभी लोग लगाइए जोर, और ये आंकड़ा जो हमारा 700 700 750 का रहता है, इसको हमें 1000 पार करना है, ये हम सभी लोग प्रण लेंगे। अगर हम एक एक लोगों को भी कनेक्ट करेंगे अपने बीच में, तो 100% हमारा हाउसफुल सेशन हो सकता है। वंडरफुल आज का सेशन रहा और बहुत ही जबरदस्त नॉलेज मिली। और हमारे ग्रेट पर्सनालिटी भी लिख रहे हैं, मिस्टर अमित चावला जी, वंडरफुल सेशन। तो थैंक यू। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर हम पूरा वर्क करें ध्यान से, क्योंकि हम इसको बहुत जल्दी 1000 पार कर सकते हैं, मतलब हजार का आंकड़ा पार कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। मतलब बिन का फोकस के बिना कोई काम नहीं होता, फोकस करेंगे तो 100% हो सकता है, क्योंकि 700 800 तो हम कर ही लेते हैं। हम एक एक पर्सनालिटी को कनेक्ट करेंगे तब भी हमारा आंकड़ा 2000 प्लस जाएगा। 700 को डबल करेंगे तो 1400 1500 का आंकड़ा रहेगा। तो उसमें से भी हम प्रॉपर ध्यान से काम करें तो 1000 100% होगा। तो दोस्तों कल मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए होस्ट के साथ। और दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी गुड न्यूज और बताने जा रहा हूँ। 23 तारीख को गोवा में हमारे प्रवेश नागर जी डीडीपी प्रोग्राम लेने आ रहे हैं, तो आप सभी लोग अपने नियर बाई सुहास सर के कांटेक्ट सुहास सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सीट रिजर्व कराएं। और 24 तारीख को दिल्ली में प्रवेश नागर जी का डीडीपी प्रोग्राम होने जा रहा है। वहां पर उसके ऑर्गेनाइजर जो हमारे ब्रदर चावला ब्रदर हैं, उनको कांटेक्ट करें, अपनी सीट रिजर्व कराएं। और 25 तारीख को हमारा जो प्रोग्राम होने जा रहा है यूपी के अंदर, उसके ऑर्गेनाइजर मिस्टर लाखन सिंह जी हैं। तो आप सभी लोग लाखन सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सीट रिजर्व कराएं, क्योंकि वहां पर कुछ ही लिमिटेड सीटें होती हैं। और फिर बाद में आप लोग बोलते हैं कि हमें सीट नहीं मिली और साइड में खड़े होकर सुनना पड़ेगा। और काफी बहुत नॉलेजेबल सेशन चलने वाला है वहां पर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आप अभी से अपनी सीट को रिजर्व कराएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूरा मुझे ध्यान से सुना। और आप सभी लोग इन तीनों जगह को कांटेक्ट कर सकते हैं जो नियर बाई पड़ता है। तो थैंक यू रॉकिंग रेनाडस, रॉकिंग लेजेंड ग्रुप। जय हिंद जय भारत। थैंक यू। कल मिलेंगे एक नए होस्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू। अभी लूंगा आपसे अलविदा। थैंक यू। विक्ट्री इंटरनेशनल नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। विक्ट्री नेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है। विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है। विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। विक्ट्री 21 नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। ऑलवेज नंबर 1 नंबर 1 था, रहेगा। नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। लगभग मेरा अंत रहना था। रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग काल तक रॉक करेगा। नंबर 1 है।